हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS एक्सेल में अलग अलग शीट्स में जो डाटा पड़ा है उनको आपस में कंबाइन करके या कंसोलिडेट करके हम एक रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट नेम हैं, उनकी जनवरी की सेल, फरवरी की सेल और मार्च की सेल लिखी हुई है। अब हम इनका यहाँ पे पहले टोटल करेंगे। टोटल सेल के लिए हमने यहाँ पे सम फंक्शन यूज किया है। सम ब्रैकेट शुरू और उसके बाद में हम ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे तो ये आपकी टोटल सेल आ चुकी है। अब ऐसे ही हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारी टोटल सेल आ चुकी है। ऐसे ही हम यहाँ पे नीचे टोटल सेल चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे और फिर से दोबारा सम फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू और हमारी ये पूरी रेंज इसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा और उसके बाद में हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो चुका है। अब इसको हम फॉर्मेट करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और जहां से मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जैसे भी कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना चाहते हो वो जहां से अप्लाई कर सकते हो। हम जहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ऐसे हमने एक हमारी शीट तैयार कर ली है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पर Q1 शीट में Q1 की सेल है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट नेम, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की और टोटल सेल की हुई है। ऐसे ही Q2 में अप्रैल, मई और जून की सेल लिख के उसका टोटल हमने किया हुआ है। Q3 शीट में जुलाई, अगस्त और सितंबर की सेल है और Q4 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सेल हमने लिखी हुई है और उनका टोटल भी किया हुआ है। अब शीट 3 में मुझे इन सभी शीट्स का एक कंसोलिडेट डाटा चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपने एक नई शीट लेनी है। जैसे हमने शीट 3 एक नई शीट ली हुई है, इसको हम रीनेम कर देंगे और हमने कंसोलिडेटेड डाटा इसका नाम रख दिया है। और उसके बाद में आप जहां पे भी चाहते हो वहां पे एक बार क्लिक कर लोगे, डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास डाटा टूल्स हैं और इसमें आपके पास एक ऑप्शन होगी जिसका नाम है कंसोलिडेट। आप यहाँ पे कंसोलिडेट पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें हम रेफरेंसेस ऐड करेंगे जहां से हमने डाटा इस शीट में लेके आना है। तो जैसे सबसे पहले Q1 हमारी शीट है, उसका डाटा हम जहां पे लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जहां पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे और Q1 शीट पे क्लिक करेंगे और ये डाटा यहां से हम जो हमारे प्रोडक्ट नेम है, जो हेडिंग है, वहां से लेके नीचे तक डाटा आप सिलेक्ट करोगे। तो ये हमने सारी रेंज जो Q1 शीट में थी उसको सिलेक्ट कर लिया है और एरो बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे Q1 शीट का डाटा जो है उसकी रेफरेंस ऐड हो चुकी है। ऐसे ही हमने दोबारा से एरो बटन पे क्लिक किया है और Q2 शीट के ऊपर क्लिक कर दिया है और फिर से दोबारा हमने ये सारी रेंज सिलेक्ट कर दी है और फिर से एरो बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो Q2 की भी हमारे पास रेफरेंस ऐड हो चुकी है। ऐसे ही हम अलग अलग शीट्स Q3 और Q4 उनमें जाके पूरी रेंज जो हमारी है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करते जाएंगे। तो ऐसे हमने चारों शीट्स का जो डाटा था उसकी रेफरेंस यहाँ पे कंसोलिडेट में ऐड कर दी है। तो ये रेफरेंस ऐड हो चुकी हैं Q1, Q2, Q3 और Q4 शीट का डाटा उसकी रेफरेंस हमने ऐड कर दी है। और यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, आप इन सेल्स के साथ क्या करना चाहते हो, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो वो जहां से आप चूज करोगे। जैसे सम, काउंट, एवरेज, हम जहां पे टोटल करना चाहते हैं चारों क्वार्टर्स का डाटा तो हम जहां पे सम फंक्शन का यूज करेंगे। और लेबल्स जो हेडिंग्स हैं तो हम टॉप रो का लेबल भी चाहते हैं और लेफ्ट कॉलम का भी लेबल चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों पे जो चेक बॉक्सेस हैं जहाँ पे टिक कर दोगे। और अगर आप इन शीट्स के साथ अपने डाटा का लिंक रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अगर नहीं चाहते हो तो इसको खाली भी छोड़ा जा सकता है, पर मैं अपने डाटा के साथ इसका लिंक चाहता हूं तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो हमने तीनों चेक बॉक्सेस को टिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक कंसोलिडेट जो डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट नेम है
वो आ रहे हैं, जैसे एप्पल्स, बनाना, ये हमारे सारे प्रोडक्ट थे, उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी जो टोटल सेल है Q1, Q2, Q3 और Q4, उनका जो टोटल डाटा है, जैसे एप्पल का अक्टूबर नवंबर, वो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और ये मई सेल, मई सेल, जून, जुलाई, अगस्त, ये सभी डाटा जो हमने अलग अलग शीट्स में डाला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसकी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च सभी की सेल हमें डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा जनवरी की सेल, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे अप्रैल की सेल, मई की, जून की, ये सारा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और ये यहाँ पे हमारी टोटल सेल भी आ रही है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो, जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके जो नेम है वो हमने भर दिया है। तो ये सारी हमारी एप्पल की सेल है तो हम एप्पल लिख देंगे और इसको हाइड कर सकते हो। ऐसे ही बनाना, तो ये बनाना की सेल है तो हम यहाँ से उसका नाम फीड कर देंगे, तो ये बनाना आ चुका है। तो ये एक कंसोलिडेटेड हमारे पास डाटा आ चुका है जो अलग अलग शीट्स में से आया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो जैसे हमारी यहाँ पे एप्पल की सेल जो है वो 120 है जनवरी की, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 520 कर देता हूँ और एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास चेंजेस हो चुके हैं। और अगर हम कंसोलिडेट में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी वो सेल जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये सारी शीट्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं और हमें लिंक्ड डाटा जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। और अगर हम यहाँ से फॉर्मूला में जाके शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सम फंक्शन दिखा रहा है कि ये पूरी शीट के ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं और ये सम के अकॉर्डिंगली इन सारी शीट्स का डाटा जो है हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो ये लिंक्ड है, ये अलग अलग शीट्स में से डाटा हमें कंसोलिडेट करके यहाँ पे दिखा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सभी जो हमारी अलग अलग शीट्स में से जो डाटा था वो एक ही शीट में आ चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है। और हम इसको प्रॉपरली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे भी आप अपनी मेन शीट्स में चेंजेस करोगे तो इधर आपकी कंसोलिडेटेड शीट जो है उसमें चेंजेस जो हैं वो होते जाएंगे, ठीक है। किसी भी शीट में आप चेंज करोगे, ठीक है। जनवरी की सेल चेंज की थी, अब ऐसे ही हम मई की सेल चेंज करते हैं तो आप देखोगे कि हमने मई की सेल जो है वो 570 कर दी है और एंटर किया है तो यहाँ पे टोटल सेल्स चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे भी देखोगे तो मई की सेल चेंज हो चुकी है और टोटल सेल भी हमारे पास चेंज होके आ चुकी है। तो ऐसे ये सारा लिंक्ड डाटा हमें प्रोवाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इन शीट्स को लिंक करना और कंसोलिडेटेड डाटा देखने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।